गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं। गणित में पिछली बार हम लोगों ने मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, मिलीलीटर, लीटर का ज्ञान प्राप्त किया। ये सब जो है नापने वाली इकाइयाँ हैं। इससे हम लोग दूरी नापते हैं, रास्ता नापते हैं और कोई चीज़ें नापते हैं। कपड़ा नापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं और शक्कर, तेल, दूध नापने के लिए किलोग्राम, मिलीलीटर का उपयोग करते हैं। इसी तरह आज हम लोग जो है क्षेत्रफल की किस तरह ज्ञात करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्षेत्रफल, जैसे हमको किसी खेत के चारों बाजू बाड़ लगानी है तो उसके लिए हमको कितनी तार, तो हमको बाड़ लगाने के लिए कितनी तार लगेगी, कितना उसका हमको क्षेत्रफल लगेगा, क्या हमको उसको नापना पड़ेगा। नापने के बाद हमको पता चलेगा कि कितनी तार लगेगी। इसी तरह हम लोग आयताकार, त्रिभुज, वर्ग, इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और किस तरह ज्ञात करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। देखिए अभी यहाँ पे परिमिति तथा क्षेत्रफल। तो हम लोग पहले परिमिति किस तरह ज्ञात करते देखेंगे। ये क्या है, वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। हमने वर्ग के चारों कोनों को नाम दिया अ, ब, क, ड। ये वर्ग है। वर्ग की जो है चारों भुजाएं समान होती है। ये जितनी लंबाई है इसकी भी उतनी ही लंबाई है। ये जितने चारों है एक समान लंबाई वाले होंगे। वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ ही वर्ग की परिमिति होता है। यानी इसकी जो भी हमको संख्या दी गई होगी उसको हम लोग जोड़ेंगे, वो इसकी परिमिति होगी वर्ग की। अब देखो ये आयत है। आयत की एक बात याद रखिए, आयत की आमने सामने वाली दो भुजाएं समान होती है। ये जितनी लंबी है ये भी उतनी लंबी होंगी, ये जितनी लंबी है ये भी भुजा उतनी लंबी होंगी। तो आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती है। इसकी जितनी लंबाई है इसकी भी उतनी ही लंबाई होंगी। तो आयत के बारे में भी यही कहेंगे कि वो आयत की चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ ही आयत की परिमिति होता है। चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे। अब त्रिभुज में तीन भुजाएं, कितनी भुजाएं, 1, 2, 3, और तीनों की लंबाई अलग अलग है। तो हमको इसको भी उसी तरह इसकी परिमिति ज्ञात करेंगे। तीनों की जो लंबाई दी गई रहेंगी उसको जोड़ेंगे तो इसकी परिमिति ज्ञात हो जाएगी। आया। इसी तरह त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ ही त्रिभुज की परिमिति होगी। जिस तरह इसका लिखा है उसी तरह सिर्फ आयत का भी वैसे होगा, त्रिभुज का भी वैसे होगा। त्रिभुज में तीन भुजा है। अब देखिए हम लोग क्षेत्रफल परिमिति ज्ञात करेंगे। किस तरह ज्ञात करेंगे। अब आपको हमने बताया कि ये आयत है। आयत में तीनों भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेमी। अब हमको इनको क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे देख लो। पहले 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, उसके बाद धन 2, उसके बाद धन 3, उसके बाद धन 2। अब इनको हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ ले, 3 और 2 5। ये दोनों को जोड़ने के बाद इसको जोड़ेंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 और 2 10। कितना हो गया, 10 सेमी। इसकी परिमिति कितनी हो गई, 10 सेमी, यानी 10 सेंटीमीटर। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। इस तरह इसकी परिमिति, इस आयत की परिमिति जो है 10 सेमी है। आ गया समझ में। देखिए दूसरा, अब वर्ग की अगर एक भी भुजा 4 सेमी है तो चारों भुजाएं 4 सेमी की होंगी, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो हमको इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो है इसकी परिमिति ज्ञात हो जाएगी। तो हम लोग जोड़ेंगे 4 धन या प्लस भी बोलेंगे, 4 धन 4 बराबर। अब देखो हम लोग यहाँ 4 को जोड़ते चलेंगे। या 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तब भी हमारा उत्तर आ जाएगा। 4 और 4 8, ये दोनों को जोड़ दिए, फिर उसमें ये 4 जोड़े। 8 और 4 12, 12 और 4 16। 8 और 4 12, 12 और 4 16। कितना आ गया उत्तर, 16। तो इस वर्ग की परिमिति 16 सेमी है। कितनी है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेमी। अब देखिए हमने आयत की परिमिति ज्ञात की, वर्ग की परिमिति ज्ञात की। अब जो है त्रिभुज में 3 भुजाएं है और तीनों अलग अलग है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग पहले जोड़ लेंगे। 3, 5 और 4, 3 और 5 8, 8 और 4 12। अब त्रिभुज की परिमिति कितना हो गई, 12 सेंटीमीटर। आया समझ में, दिखाई दिया आपको। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, आप लोग अच्छी तरह फिर से समझ लीजिए। हमने यहाँ पे जो है परिमिति वर्ग, आयत, त्रिभुज की परिमिति ज्ञात की। इस तरह हम हमारे रूम की, कमरे की,
जिस आयताकार, वर्ग और त्रिभुज जिस भी आकार के हम लोग इस तरह क्षेत्र परिमिति ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप समझिए, देखिए जी। ये इसकी ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा और ये भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो हमने जोड़ दिया, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो इस आयत की परिमिति 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो 4 सेंटीमीटर है। तो 4 भुजाएं, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। हमने चारों को जोड़ लिया तो 16 उत्तर आया। तो इस वर्ग की परिमिति 16 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीन भुजाएं अलग अलग है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये उससे छोटी है। तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है। तो तीनों को हमने जोड़ा, 3 और 5 8, 8 और 4 12। तो इस त्रिभुज की परिमिति 12 सेंटीमीटर आ गई। आया आपको किस तरह परिमिति ज्ञात करते हैं? इन वीडियो को देखिए, समझिए और दिए गए जो प्रश्न दिए जाएंगे उनको हल कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क लगाइए। धन्यवाद।